आपको याद होगा एक नगमा कि तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मगर प्यार के साथ साथ जीने के लिए अगर लजीज खाना मिल जाए तो क्या कहने। और एक फिल्म सामने आ रही है दावत इश्क, जो ये वादा करती है कि न सिर्फ मोहब्बत बल्कि लजीज खाना भी पेश किया जाएगा, परोसा जाएगा। और उस फिल्म की निहायत ही टैलेंटेड स्टार कास्ट मेरे साथ मौजूद है। आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले तो परिणीति ये बताइए, कितना लजीज है ये दावत? हाँ, बहुत लजीज है क्योंकि इसमें सिर्फ खाना नहीं है, बहुत सारा प्यार भी है। जैसे हमने पोस्टर पे ही लिखा है, माउथ वाटरिंग लव स्टोरी है। और वो इसलिए है क्योंकि हम दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, ये तो शेफ है फिल्म में, तो ऑफ कोर्स इसका खाना से संबंध है, लेकिन मैं भी खाने से बहुत प्यार करती हूँ। और कैसे खाने के जरिए हम एक हमारी लव स्टोरी शुरू होती है, और यही कहानी हम खाने के जरिए आपको भी बता रहे हैं। आदित्य, मुझे हैदराबाद और लखनऊ का लिंक तो समझ आता है, दोनों फूडीज डिलाइट्स हैं शहरों के मायने से, मगर एक शू सेल्स गर्ल जिसका किरदार आप निभा रही हैं और एक हंसामा, दोनों का क्या लिंक है मूवी में? हाँ, एग्जैक्टली, आई थिंक फूड ही है सबसे बड़ा लिंक। दोनों कैरेक्टर्स फूडीज है, एंड दैट्स एक्चुअली द फल्क्रम ऑफ द फिल्म इज फूड। हाँ, अच्छा ये बताइए, सुना आप लोगों ने बहुत स्ट्रीट फूड जम के खाया पिछले कुछ दिनों में, तो पेट आप लोगों के दुरुस्त हैं कि नहीं? हम लोग लूज कपड़े एग्जैक्टली और नए जीन्स लेने पड़े, तो इट हैज बीन क्वाइट अ ट्रिप, और बहुत बहुत मजा आया। अलग खाना खाने को मिल रहा था, एंड वी रियली ईटन आवर हार्ट्स आउट। व्हाट्स योर फेवरेट स्ट्रीट फूड, अगर मैं आपसे शुरू करूं परिणीति तो? स्ट्रीट फूड पूरी इंडिया में चाट, दिल्ली की चाट, गोलगप्पे स्पेशली, आई लव गोलगप्पे। एंड अब मैं दिल्ली में हूँ तो मैं गोलगप्पे बोल सकती हूँ, नहीं तो वहाँ पे पानी पूरी बोलना पड़ता है बॉम्बे में। अदर देन दैट, एक्चुअली मुझे बॉम्बे में वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। Yeah, that would be my two favorites. आदित्य? Definitely, I've grown up, born and brought up in Bombay, तो भेल, पानी पूरी, रगड़ा पैटीज, शीख कबाब रोल, pretty much everything that you get on the street. पर इस ट्रिप पे हमने सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं खाए थे, we've tried all kinds of things. We've gone to the really nice restaurants and we've eaten on the street as well. नहीं, इसकी कैंपेनिंग भी आप लोग जो जिस तरह से प्रमोशनल्स हैं उसको भी बहुत दिलचस्प अंदाज में आप लोगों ने किया है, क्योंकि खाना और मोहब्बत बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, मानेंगे? मतलब मैं हमेशा ही बोलती हूँ, फूड एंड लव मेक द वर्ल्ड गो राउंड। आई थिंक जेन्युइनली हम खाने के लिए जीते हैं कई लोग, मैं तो डेफिनेटली, एंड मोहब्बत के बिना कोई है ही नहीं यार जिंदगी। सो ऑफ कोर्स इससे अच्छी परफेक्ट कॉम्बिनेशन किसी कहानी के लिए हो ही नहीं सकती। किसके बगैर आप जी सकते हैं, मोहब्बत या खाना? It's very tough. ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल है। मोहब्बत या खाना? I would say, technically speaking, खाने के बिना। नहीं, मैंने टेक्निकली तो पूछा ही नहीं आपसे सवाल। आई थिंक खाने के बिना जीना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत हमें खाना भी दे देगा ना, वो जो भी होगा हमारी लाइफ में, तो हमें दोनों मिल जाएंगे। A topper in school, yes, very well done, very well done. ज़ूर, ये बताइए, आपकी इस हेयर स्टाइल अब तो खैर नॉर्मल हो गई है, उसके पीछे का राज क्या था? ये फिल्म की लुक? हाँ, फिल्म के लुक। बेसिकली मिस्टर हबीब फैजल वो चाहते थे कि जब लोग थिएटर में जाए तो दे शुड नॉट नो who this is, they should not recognize me. और actually as an actor, hair, makeup, costume आके you should use it to your advantage, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, especially when you're playing a different character. ये character मेरे खुद के character से बहुत different है, whatever characters I've played on screen. तो as an audience, अगर मैं आशिकी और ये जवानी है दीवानी वाले hair style में गया होता तो लोग, I don't know if they would really buy into it. तो important था कि use my hair and my look to my advantage, and that's what it's there for. तो सर ने बोला कि चलो निकाल दो। I said okay sir, we'll take off the hair. फिर दाढ़ी, वो हैंडल बार मुस्टैश came later. फिर काजल was his master stroke, but I was little scared क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे करियर में मैं मेरी हीरोइन के साथ मेकअप शेयर कर रहा हूँ, but I think it's worked out well. मेरे ख्याल से परिणीति, जो आपके तमाम किरदार में जोया ने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस लगा, और उसकी वजह भी ये थी कि जैसे बागपत और मेरठ की एक लड़की होती है ना, उसका एक उसमें जलवा दिखाई देता है। मेरा आपसे सवाल ये है, गुलरेज का जो किरदार है, अपेरेंटली आपने हैदराबादी एक्सेंट के लिए कुछ ट्रेनिंग भी ली थी, इलाहे हिब्तुल्ला? करेक्ट, या बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में बड़ी हुई हूँ और हैदराबाद में कभी गई नहीं थी, और अगर गई भी थी तो डेफिनेटली मुझे दक्खनी आती नहीं थी, एंड इस रोल के लिए बहुत ज़रूरी था। एंड आप अब जानते हैं हबीब सर तो जाएंगे जड़ पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहले दक्खनी सीखो। तो हिलाए जो आई थिंक हैदराबाद से ही हैं, तो बहुत ही अच्छी दक्खनी में बात करती हैं,
तो उन्होंने बहुत 15-20 फास्ट भी बात करते हैं। हाँ, बहुत फास्ट बात करती है, बट बहुत ही स्पंकी लड़की है जो बहुत अमेजिंग दक्कनी बात करती है। तो उन्होंने आके मुझे और अनुपम सर को ट्रेन किया 15-20 दिन, एंड फिर ठीक हो गया आई थिंक। जरा एक झलक हो जाए आप दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन की। आप लखनवी अंदाज में, जिस अंदाज में आप फिल्म में बोल रहे हैं, और ये दक्कनी अंदाज में जिस तरह से। एक्सप्लेन। एक्चुअली लकीली मेरे लिए ना इतनी होमवर्क करने की जरूरत नहीं थी। आई जस्ट हैड टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स। हिंदी जो है फिल्म में एज फॉर माय कैरेक्टर काफ़ी साधारण है, तो आई जस्ट हैड टू वर्क आउट माय प्रोनाउंसिएशन एंड दैट होमवर्क इज गॉन नाउ। अभी नहीं हो पाता है मेरे से, बट मैम हैज़ अ वेरी थिक एक्सेंट इन द फिल्म। तो बोलिए कुछ डायलॉग। क्या बोलूँ, डायलॉग वायलॉग नहीं है। नहीं, मुझे आपका वो जो मैंने ट्रेलर में देखा था ना परिणीति, जिसमें आप कहती हैं कोई एक जो डाउरी मांगती है एक औरत, फिर आप उसकी कुछ नकल करके आंख बुना के किस तरह से कहा था आपने? वो एक्चुअली उस दिन सीन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी, क्योंकि पहले उनके क्लोजअप्स हुए थे, तो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी और मैं पूरी नाइट उनको ऑब्जर्व कर रही थी कि मुझे पता था कि मुझे ये लाइन बात करनी है, और एकदम से मुझे मन किया कि मैं एक्चुअली उनके जैसा मुंह बनाऊं, क्योंकि लाइन है कि आप ऐसे ऐसे मुंह बना रहे हैं। तो पूरी रात में उनको देखती रही कि ये कैसे कैसे मुंह बना रही है। फिर मैंने एक फेवरेट मुंह उनका पकड़ा और मैंने वो वाला बना दिया डायलॉग में, एंड मुझे नहीं पता था कि सर एक्चुअली वो टेक यूज करेंगे, बट आई एम ग्लैड वो अच्छा टेक है। तो बनाओ, बनाइए उसको। वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस थी, एंड बेसिकली उनको मुझे नीचा दिखाना था, ये कैसी लड़की है। तो वो ऐसे जैसे कोई बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, तो आई जस्ट थॉट कि कोई गंदी स्मेल आ रही है, एंड आई मेड दैट फेस। पर व्हाट इज द लाइन एग्जैक्टली? कि तुम्हारी मम्मी जब से आ रहे इधर मुंह बना रहे ऐसे। नहीं, अब वो तो उन्होंने तो कर दिया, अब आप नहीं बच सकते। आप जिस तरह से बोलते हैं ना, वो जैसे ऑर्डर लेते हैं आप, हाँ वैसा आप करके याद आ जाए तो अच्छा होगा। ए मतीन, 2 शामी 2 शीख 2 कोरमा 4 रोटी 16 पे 2 फिरनी 2 कुल्फी। थैंक गॉड, वन टेक। हबीब सर होते तो। चलिए, वहां आपने कैसे किया है हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अगर मैं गुजारिश करूं वो क्लिप दिखाया जाए जिसमें आदित्य ने जिस अंदाज में ऑर्डर लिया था। Myself Big Boss हैदरी कबाब। ऑर्डर चिकन बस। ए मतीन, 2 शामी 2 शीख 2 बिरयानी 2 कोफ्ता 4 रोटी 16 पे 2 फिरनी 2 कुल्फी। अर्ज किया है, चांद चाहूं ना चकोरा, ना फलक का टुकड़ा, नूर चाहूं ना मैं हूरी, ना परीसा मुखड़ा। नहीं, ये जो आप ऑर्डर ले रहे थे तो मैं आपके आंखों में कुछ और भी देख रहा था, खासकर जो कस्टमर्स थे उन्हें देख के। करेक्ट, ये आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है, वेल डन। यही सबटेक्स्ट सर। उन्होंने पागल भी बना दिया उसको और थोड़ा फ्लर्ट भी कर लिया। और मेरे कैरेक्टर जो है दिन भर काफी बोर हो गया, एंड फाइनली समवन इंटरेस्टिंग केम, तो ही इज जस्ट हैप्पी, यू नो। हॉस्पिटेबल है लड़का। नहीं, इसका कोई बहाना नहीं है, कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से परिणीति, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें आपकी भी कुछ शिकायतें रही हैं। इसका जो हाईलाइट था इस फिल्म का, दावत-ए-इश्क, उसमें आप शायद डांस करना चाहती थी और आपको नहीं मिला मौका। क्या था वो मामला? मैं तो खुश हो जाता if she got to dance। यही है वो मोमेंट जब मैं आदित्य को मारूंगी, क्योंकि इसको बहुत डांस करने को मिला टाइटल ट्रैक में, जो मेरा फेवरेट ट्रैक है, एंड मैं बहुत अपसेट थी कि यार मुझे डांस करने को मिल ही नहीं रहा। और मैं अपने आप को प्रॉप कहती हूँ इस फिल्म में, कि मैं आती हूँ एक शॉट के लिए हंस के चली जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ फिर हंस के चली जाती हूँ। फिर फाइनली एक लड़की की लाइंस भी थी, तो मैं बड़ी खुश थी उस दिन कि फाइनली मुझे कुछ करने को मिल रहा है। हाँ। मेरे ख्याल से आप ये जो प्रॉप जो शब्द इस्तेमाल किया, वही शायद आपने इशकजादे में खुद के लिए किया होगा, हंसी तो फंसी में किया होगा, मगर आपने लगभग वहां पे अपने को एक्टर को साफ कर दिया था। नहीं, मैंने किसी को साफ नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बोलो भाई, बोलो, डोंट बी हम्बल यार। बोल सकते हैं आप, आपके अच्छे दोस्त हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो दावत-ए-इश्क की आपकी शिकायत है, वो हम रश एक क्लिप देखना चाहेंगे। Track in the film is Daawat-e-Ishq, and I'm very upset with Chini sir that he has not made me dance. I wanted to dance, but there was just no room. Aditya got to do all the dancing he got to do. I hate. अच्छा, मैंने इसमें देखा परिणीति, चिन्नी सर, ये वही चिन्नी प्रकाश है ना जिन्होंने हम का जुम्मा चुम्मा सॉन्ग। चुम्मा He's an amazing man. He's a legend आज की तारीख में। नॉट ओनली जुम्मा चुम्मा, मतलब आई थिंक Lots and lots बड़ी है मस्त। जोधा अकबर, मतलब जितने भी बड़े बड़े माइंड
ब्लोइंग गाने हैं वो उन्होंने किए हैं। इतने इंस्पायरिंग है, इतने एक्सपीरियंस्ड है, ही नोज कि एक्टर व्हाट इज गोइंग थ्रू द एक्टर्स माइंड, हाउ टू हैंडल एवरी पर्सनालिटी। बहुत ही इंस्पायरिंग, अमेजिंग। तो एबीपी न्यूज़ आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी शिकायत दूर करें। जो आपको शिकायत थी दावत इश्क में डांस मूव्स ना करने की, तो एबीपी न्यूज़ आपको मौका दे रहा है। कैसे कैसे? अब आप समझिए कैसे मौका दे रहा है। नहीं नहीं, ये मत करवाइए मुझसे, अभी नहीं। मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरी कोई शिकायत नहीं। He should dance. दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है, इश्क है। Confusing. Look what you're doing. बादलों को चुन के बुन के कालीन बनाया है तेरे Finally, लिए, मेरी lines आ गई थी अभी। तारों को मैं बहुत तोड़ खुश थी। करके अभी तश्तरी देखो, में खुशी देखो, खुशी सजाया है देखो। तेरे लिए। चांद तारों को क्यों सताया, दिल मिलाया है मेरे लिए। जाऊं जिधर भी खिल खिल उधर ही धूप निकलती है मेरे लिए। तू आए तो भी किसी महफिल में मेरी लज्जतें लौट आए। हसरत पे लज्जत जो है तेरी दावत, तो बोलो भला कौन आए। अरे कहते तू जो सारी देगों को आग दू दिल की, मैं दम भी मैं दे दूं अपना। दिल ने दस्तरखान बस बिछाया, देखो, मैं आती हूँ जाती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, क्या हो रहा है दिल ने ये? दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है। अच्छा, ऐसा नहीं परिणति की, हाँ नहीं, सिर्फ आपसे काम नहीं कराया जाएगा, सिर्फ आपसे नहीं, इनसे भी काम कराया जाएगा। और वो क्या काम है आदित्य? मैंने ट्रेलर में कहीं देखा था कि आप बाकायदा रुमाली रोटियां बना रहे थे। ये कैसे किया आपने? सर मैं पहले मेरे यूथ में क्रिकेट बहुत क्रिकेट खेला हूँ, तो कैचिंग एंड थ्रोइंग इज इन माय ब्लड। Exactly. तो आई लर्नड इट क्वाइट फास्ट। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद माय सेल्फ, है ना? So let's see how impressive you are. बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं सर? लेट मी टेल यू वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड मेक इट इनटू अ बेलन नहीं है। वेट, मैं रेडी कर देती हूँ उसको, रेडी कर दे। नहीं सर, फ्रॉम स्क्रैच नहीं होता है। अच्छा। एक्टर्स लाइफ इज ऑलवेज मेड वेरी इजी, तो वो हाफ बना के दे देते थे एंड देन आई वुड डू इट। चलो लेट्स ट्राई। मेरे ख्याल से आपके नाखूनों ने बहुत गड़बड़ की थी हाँ, परिणीता। और आज भी मेरे नाखून इतने लंबे हैं, लेकिन मैं रेडी करने वाली हूँ इसके लिए। ओके, माइक भी मैम मूव। वेट बाबा, वेट, पुट आई इट एम मोर रेडी। अदरवाइज। हां, एक्चुअली इसको और भी थोड़ा। वेट, स्टैंड बाय विद ऑल माय टेक्निक्स। इट्स टू थिक, you won't be able to do it, it's too small and thick. We need a belan. वी नीड अ बेलन सर। अब बेलन से मिलता जुलता तो माइक है, मगर आप शायद वो इस्तेमाल नहीं करते। वो तो सही है। ओके, लेट मी इसको no, you have to make it bigger, you won't be able to do it. To make it, no, it's too small. लेट मी ट्राई। It's too small. बेलन, काश बेलन होता मैं। वेट। ये जिसका भी कंप्यूटर है, नया खरीदो। I need a. Remember he was doing this? Yeah. And tuck like that. फेल हुआ तो ये एडिट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। It has to be bigger. Too small. Wait. ना फलक का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, नूर चाहूं ना मैं हूरी। Okay. Good. I'm helping you. Not bad, आदित्य। होगा। उसे ख्वाबों से जगाऊं, उसे बाहों में सुलाऊं, सर आंखों में बिठाऊं, उसे हाथों से खिलाऊं, Oh, not bad, not bad. होगा। दस्तरखान बिछाया, दावत It's not becoming लंबा। बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं। Yeah. Nice.
नाइस, इतना अच्छा स्पिन करता है। बादलों को चुन के बुन के नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तोड़ करके तश्तरी ये साथी के साथ। है तेरे लिए। चांद तारों को क्यों सताया दिल बिल्कुल। किसी रेस्टोरेंट ने आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी तक नहीं चुना? Good idea, sir. I'll tell my manager. Short is full of flour. Great thing for you. आदित्य, आपका जो फिल्म करियर का राइज बहुत ग्रेजुअल रहा है, एक्शन रिप्ले, गुजारिश, और फिर अचानक आप एक इंटेंस रोल करते हैं आशिकी 2 में, और अब दावत-ए-इश्क जो आशिकी 2 से बिल्कुल मुख्तलिफ रोल है। अपने राइज को आप इंडस्ट्री में कैसे देखते हैं? एक्चुअली एक सेल्फ डिस्कवरी भी था, क्योंकि मैं पहले वीजे था फॉर म्यूजिक चैनल, और उस टाइम पे मेरे एक्टर बनने का मेरा कोई ड्रीम नहीं था। आई वुड नेवर रियली वॉच फिल्म। मेरी पहली फिल्म थी लंदन ड्रीम्स, और उसमें एक सपोर्टिंग रोल था लंदन ड्रीम्स, एंड आई वसीम, यस सर। तो आई एक्चुअली डिस्कवर्ड व्हाइल डूइंग लंदन ड्रीम्स एंड एक्शन रिप्ले एंड गुजारिश कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर। तीसरी फिल्म खत्म होने के बाद आई रियलाइज कि यार ये करते हैं, मजा आ रहा है, बिकॉज आई वाज लकी इनफ टू कीप गेटिंग दोज रोल्स। एंड गुजारिश के बाद आई थिंक बोथ दोस 2-3 of those films didn't do well. Luckily, I waited for a year and a half, or the opportunity came, and I got to be in this historic movie. तो but ये तीनों फिल्म जो मैंने की थी, I don't regret them for 1 minute, क्योंकि I got to work with such great people, such experienced people, and those are priceless kind of experiences for me, and I would not be the kind of person I am today without those experiences. हमने हबीब फैसल साहब की बात की थी, हबीब फैसल साहब भी हैं हमारे साथ। आइए हबीब फैसल साहब, इतनी दूर क्यों रुके हुए हैं? हम लोग यही बात कर रहे थे हबीब फैसल साहब कि आपकी फिल्मों में जो किरदार होते हैं वो जमीन से कितने करीब होते हैं। जोया का किरदार हो, गुलरेज का, तारिक का किरदार हो, तो ये क्या आप अपने आसपास के किरदार ढूंढ लेते हैं या किस तरह से होता है? हाँ, मतलब मैं बहुत लेजी हूँ, तो ज़्यादा दूर नहीं जाता हूँ दूसरे मुल्कों में। जो भी आसपास दिखता है, मैं दिल्ली का पला बड़ा हूँ, तो पहली फिल्म दिल्ली में बना दी। बिल्कुल। फिर थोड़ा पास में चले गए यूपी, और मगर फिर थोड़ा लगा कि थोड़ा और दूर जाना चाहिए, तो इस बार हैदराबाद और लखनऊ के बीच में। नहीं, मैं एक चीज़ डिस्कवर कर रहा हूँ कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं फिल्म के, वो बहुत रियलिस्टिक हो रहे हैं। वो लगातार हम उन्हें मुफस्सिल इलाकों से ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे जोया का किरदार हो, या मेरे ख्याल से जो मुझे गुलरेज और तारिक का किरदार भी दिख रहा है। 2 दूनी 4 में जो कैरेक्टर था, बिल्कुल ऐसा लगता है राजौरी गार्डन के अंकल आंटी हैं। तो वो बड़े रियलिस्टिक और ड्राइंग फ्रॉम मुफस्सिल इलाके वो दिखाई देते हैं। जी, एक्चुअली मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, और ऐसी ज़िंदगी जी है, और ऐसे ही लोग आसपास रहे हैं, और वो काफ़ी एक्साइट करते हैं। उनका बोलचाल का ढंग, उनके कंसर्न्स। अब जिस तरह से हम पले बढ़े थे, तो एक बबल में नहीं रहते थे। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा होता था, वो घर के अंदर घुसाता था, और घर बाहर स्पिल ओवर हो जाता था। तो आसपास जो कुछ हो रहा था, वो छुटपन से ही कुछ थोड़ा अफेक्ट करता रहता था। जोया, आपके भी जो तमाम किरदार रहे, माफ कीजिएगा पर नहीं, क्योंकि मेरा वो आपका फेवरेट किरदार था शायद, इसलिए वो अब गुलरेज बुलाओ, अब गुलरेज, अब बुला लो गुलरेज। मेरे ख्याल से तमाम किरदार हैं, चाहे हंसी तो फंसी में भी, गर्ल नेक्स्ट डोर, यहाँ पर भी जोया में भी बिल्कुल मेरठ बागपत से निकली लड़की, यहाँ पर भी कहीं रिपीट तो नहीं कर रही है खुद को परिणीति बार बार? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आप सोचे, जो मैंने अभी तक 4 फिल्म्स करी हैं, पहली फिल्म में मैं एक बहुत रिच पंजाबी ब्रैट थी, स्पॉइल्ड लड़की। इश्कज़ादे में मैं एक अग्रेसिव लड़की थी, जो मतलब अपने हस्बैंड से रिवेंज लेना चाहती है, काइंड ऑफ अ पर्सन। शुद्ध देसी रोमांस में आई वॉज अ वेरी मैच्योर, वेरी वेरी मॉडर्न गर्ल। हंसी तो वसी में तो मैं पागल साइंटिस्ट थी। तो आई थिंक इन 4 चीज़ों में कुछ भी कॉमन नहीं। रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट होने से कैरेक्टर रिपीट नहीं होता ना। उसी रियलिज्म में जो कैरेक्टर्स परी ने किए हैं, वो उनके एस्पिरेशन सब अलग अलग हैं, उनका डेमोग्राफिक्स अलग है। अब वो हंसी तो फंसी में तो वो चाइना पढ़ने चली गई, और वो आके मैंडरिन बोलती है, और इसमें इश्कज़ादे में लखनऊ की लड़की, रिकी बहल में बहुत ठेठ पंजाबन। तो हाँ, ये सब रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट हैं इन सब फिल्मों के। अप्रोच रियलिज्म का है,
लेकिन कैरेक्टर्स तो सब अलग ही हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा परिणीति, क्योंकि फिल्म में डाउरी का भी जिक्र है। आपको एक बहुत अजीबोगरीब बात नहीं लगती कि आज भी साल 2014 में भी अगर एक लड़की जद्दोजहद कर रही है, उसकी शादी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उसको अभी भी दहेज से जूझना पड़ रहा है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? एक्चुअली ये दावत-ए-इश्क की आई थिंक सबसे स्पेशल बात है कि जिस तरह से हमने इस इशू, मतलब ये इस इशू के बारे में फिल्म नहीं है, लेकिन ये इशू एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी फिल्म का। एंड आई थिंक सर को भी इसलिए ये बात उठाने का इन्होंने सोचा, बिकॉज जैसा आपने कहा 2014 में भी आज भी डाउरी है। मतलब हम लोग जब बॉम्बे में रहते हैं तो शायद हम इतना नहीं सोचते हैं, बट काफ़ी फैमिलीज़ में, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में दिस स्टिल एग्जिस्ट। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि लोग ऐसी फिल्मों से उनको अवेयरनेस और बढ़े कि ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। अभी साहब? हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको अजीब नहीं लगता। एक्चुअली पूछना तो हमें समाज से चाहिए कि भाई इतनी अजीब चीज़ अभी तक क्यों हो रही है। अगर डाउरी ख़त्म हो गई होती तो फीमेल इन्फेंटिसाइड ख़त्म, डायरेक्ट कोरिलेशन है फीमेल इन्फेंटिसाइड और डाउरी का। क्योंकि जब कोई लड़की पैदा होती है किसी गरीब घर में, तो उनको उसके जैसे ही पता चलता है कि हमारे बेटी होने वाली है, उनको पैसे जुटाना शुरू करना पड़ता है और वो दे थिंक लेट्स निप इट इन द बड, तो इसलिए वो बच्ची को मार देते हैं। इसी वजह से घर की लड़की को कम एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे लड़की में फिर उतना वेस्टेज है। लड़के में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो डाउरी ज़्यादा वापस आएगी। और आप जो कह रहे हैं कि वो मुफस्सिल जगहों में होता है या छोटे शहरों में होता है, मेरी रिसर्च में ये नहीं है। बड़े बड़े शहरों में बहुत एजुकेटेड लोगों में डाउरी अभी तक ली जा रही है, दी जा रही है। उसका नाम बदल दिया गया है। लोगों के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बाहर पढ़ने जाएंगे और जब शादी की जाएगी पढ़ने जाने से पहले, तो उसका आने जाने के खर्चे को डाउरी के रूप में लिया जाता है। आप एक एज रोल मॉडल यूथ के लिए क्या आप कह सकते हैं इस मुद्दे पे? आई थिंक अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन द इशू, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि आई डोंट नो कि आधे से ज़्यादा लोग जानते भी है कि इट्स इलीगल। आई थिंक बिकॉज इट्स सो वाइड स्प्रेड, सम पीपल डोंट इवन नो दिस इज इलीगल प्रैक्टिस। ऐसे ट्रीट करते हैं कि दिस इज जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। तो द ओनली थिंग आई कैन टेल द यूथ इज टू एजुकेट योरसेल्व्स एंड एजुकेट पीपल अराउंड यू टू बी अवेयर दैट दिस इज समथिंग रॉन्ग। तारिक का कैरेक्टर जो है इस फिल्म में वो एक तरह का रोल मॉडल है। ये फिल्म शुरू होती है गुलरेज की लड़ाई से, गुलरेज और उनके फादर की लड़ाई से अगेंस्ट डाउरी। लेकिन उस लड़ाई में जिस तरह से वो जुड़ते हैं तारिक के साथ, और तारिक का जो कैरेक्टर है वो जिस तरह से एक औरत को एज एन इक्वल मानता है। और एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है गुलरेज की तारिक के लिए कि सब मर्द तुम्हारे जैसे नॉर्मल क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि आज के ज़माने में आयरनी ये है कि to treat a woman as an equal should be the normal thing, but that is seen as an exception. So what we hope is that in this film, which is a love story, which has got a lot of food and all the fun and the songs, लोग especially youngsters जब देखने आए तो उससे entertain होने के साथ साथ गुलरेज और तारिक को as role models देखें कि ये होता है तरीक़ा जो हमारे समाज के जो जेंडर इश्यूज हैं उनसे डील करने का, उन पे एक पोजीशन लेने का। अच्छा, वो ख़ास तौर पे तारिक का कैरेक्टर बहुत करता है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, मतलब बहुत ही ऑब्वियस सवाल है मगर मैं फिर भी पूछूंगा, और वो सवाल ये है परिणीति, इश्क़-ज़ादे हंसी तो फंसी दावत-ए-इश्क, सबसे मुश्किल किरदार आपके लिए निभाना कौन सा था और सबसे करीब कौन है? भूल जाइए कि यहाँ पर हैवी फैसल साहब खड़े हैं। एग्जैक्टली। तो फिर तो ऑप्शन ही एक रहेगी। नहीं, लेकिन मैं आंसर सच दूंगी। बोलना सबसे ज्यादा मुश्किल रहा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि हंसी तो फंसी would have been the toughest. इट्स ट्रू, बट हंसी तो फंसी वॉज द टफेस्ट फॉर मी। हालांकि वो एक सिंपल सी रोम कॉम थी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत टेक्निकल रोल था, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना था ऑल द टाइम। एंड क्योंकि हम बता नहीं रहे थे कि डिजीज़ क्या है इस लड़की को, तो मतलब आई हैड टू मेक पीपल बिलीव कि मुझे जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बहुत टेक्निकल था। और आदित्य, आशिकी 2 या दावत-ए-इश्क परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सी थी? आई थिंक ज़्यादा चैलेंजिंग डेफिनेटली इज़ दावत-ए-इश्क in many ways, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर से बहुत अलग है। It's a very different kind of person. तो मतलब आप रियल जिंदगी में अल्कोहलिक है, वही मैं बोलने वाला था।
So nice that you're sharp, you're awake. This is the problem when you sleep only 2 ब्रेकिंग hours. न्यूज हमारे सामने आ गया है कि ज्यादा जिंदगी में आदित्य रॉय कपूर एक अल्कोहलिक है. नहीं, say no immediately, it'll be breaking news. But Ravish, basically what I mean to say is कि आशिकी का जो character था वो एक urban character था. तारिक जो है, he's grown up in Lucknow, he's grown up in a world which is very separate from mine. तो उस mannerisms, flamboyance, attitude को अपनाना I think was pretty much what my challenge was, and that's where So and me sat and worked on it. So it was tougher to kind of put on this different kind of personality. Aashiqui फिर भी was somewhere, it was intense, it was more emotional, but it was more like myself. It was more urban than this. Yeah. अच्छा, अब नेक्स्ट क्या परिणति, क्योंकि अब लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं आपसे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, इन टर्म्स ऑफ, और क्योंकि आपकी अपनी बहन भी जो हैं परफॉर्मेंसेस के नए नए आयाम तोड़ रही हैं, तो व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम परिणति? Oh God, I'm very thankful कि लोगों को कुछ expectations हैं मुझसे. I think actor के लिए सबसे अमेजिंग चीज़ ये होती है कि आप अगर उनसे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं. आई होप कि सर एंड एवरीबडी कि आई हैव डन अ गुड जॉब इन दावत. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप अभी 2 दिन रह गए रिलीज़ को. आई होप वो अच्छी जाए. अगली फिल्म है किल दिल, जो फिर से थोड़ी अलग है. सो आई होप दैट ऑल्सो वर्क्स. किल बिल से तो इंस्पायर्ड नहीं है कहीं? नहीं, मैं आज ही क्लियर कर दूं, ब्रेकिंग न्यूज़, किल बिल से कुछ लेना देना नहीं है किल दिल का. अच्छा, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपकी नेक्स्ट फिल्म फितूर है, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन से इंस्पायर्ड है. Yes, correct. वो अभिषेक कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड विद रेखा जी एंड कटरीना एंड माई सेल्फ. अभी फैसल साहब, नेक्स्ट फिल्म के बारे में नहीं बताऊंगा आपको. फैन के राइटर तो हैं, मुझे जानता हूँ फैन फिल्म के. वो शूट होना शुरू हो गई है. बट तो हाँ, वो अपने आप में बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, टू राइट समथिंग which शाहरुख खान is going to play. नहीं, मगर जो डायरेक्टर 2 दूनी 4, शख्ज़ादे और अब दावत इश्क, जिसका फील बिल्कुल अलग है, उसको लेके लोगों में ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी है. मुझे तो बहुत ज़्यादा है. तो अब हमें इंतजार होगा कि नेक्स्ट व्हाट का क्या. हबीब फैसल साहब से आप नेक्स्ट क्या? मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि हमें भी जाना है, सो वी आल्सो वांट टू नो. तो ऑडिशन के लिए बुलाओ सर. अगली कौन सी न्यूज़ स्टोरी होगी जो मुझे कोई स्टोरी लिखने पे आमादा करेगी और एक्साइट करेगी. अभी तो हमारी सारी एक्साइटमेंट, मेंटली बहुत बिजी हैं हम. लाइक आई सेड, हमने काफ़ी मेहनत की है इस इशू के बारे में एक फिल्म बनाने में, और जो लोग आएँ, देखें, एंजॉय करें, और उसको देख के कुछ थोड़ा अपने साथ लेके जाएं कि लेट्स जस्ट ट्रीट ऑल आवर गर्ल्स एंड विमेन as equals. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एबीपी न्यूज के लिए. मगर जाते जाते आपकी फिल्म का एक और क्लिप, एक और गाना हम दिखाना चाहेंगे. रंगरेली. यस, बिल्कुल सही आपने गेस किया. तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने वक्त निकाला. मगर आइए हबीब साहब, आप भी आइए. सर आपको अभी करना है सर, करके दिखाइए सर. रंगरेली जाना, रंगरेली इश्क को रंग में रंग दे अपने, रंग रंगरेली जाना, रंगरेली इश्क को रंग में रंग दे अपने, रंगरेली. I forgot it. Forget only. शॉर्ट ही गए यार. पर मैं तो थिंकिंग पे तेरी मिटा. ट्यूनिंग सेटिंग वाली मोहब्बत करते हैं अतरंगी. आज़ार से आशोर से चल प्रेम का भी गुल बजाए. रंग रेली जाना, रंगरेली इश्क को रंग में रंग दे अपने, रंगरेली जाना, रंगरेली इश्क को रंग में रंग दे अपने, रंगरेली. Thank you thank you so much. Thank you. Thanks Habib. Thank you sir. Thanks Habib. So many days it's tuck. रंगरेली जाना, रंगरेली इश्क को रंग में रंग दे अपने, रंगरेली.